20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया के 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवार सीधी भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5,378 पदों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 15,62,995 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या 5,02,307 है। परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निर्धारित की गई ड्रेस कोड की पालना अनिवार्य होगी। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर किसी तरह के कीमती सामान, आभूषण, मोबाइल, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निर्देशों की अवहेलना करने वाले अभ्यर्थियों को भी सख्त हिदायत जारी कर दी गई है। ऐसे कार्य करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से हम मिलकर उन लोगों के खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने में सक्षम होंगे जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, लोगों में अफवाह फैलाते हैं, लोगों को बहकाते हैं और उनसे अनुचित एक तरीके से राशि प्राप्त करने का प्रयास, फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसा है, देखिए ये रोड बना अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हुआ। मुझे लगता है यार ये रोड इस प्रकार से टूटा है कि बिल्कुल जो मिट्टी का रोड हो ना वैसे टूटा, क्योंकि यार ये सारा भ्रष्टाचार का एक तरह का उजागर है। गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, जहां वाहन का पहिया एक गड्ढे से बचाने के प्रयास में दूसरे गड्ढे में चला जाता है। कई बार यही हादसे का कारण बन जाता है। जी हां, सिरोही की सड़कों से उड़ने वाली धूल न केवल हादसे को दावत दे रही है बल्कि राहगीरों और सड़क किनारे चलने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है। टूटी सड़कें वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिस कारण मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा है। विजय पताका से अनादरा चौराहे की ओर यदि किसी को जाना है तो उसका सफर दुश्वारियों से भरा हो जाता है, क्योंकि सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। ऐसे में 4 पहिया वाहन से ही नहीं बल्कि 2 पहिया वाहन से भी गुजरना मुश्किल हो जाता है। यही हाल गोयली से जावाल हाईवे पर देखने को मिल रहा है। सबसे परेशान करने वाली बात तो यह है कि महीनों बीतने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आम आदमी पर पहले कोरोना और अब महंगाई की मार पड़ी है। डीजल पेट्रोल के तेजी से बढ़ते हुए दामों की वजह से ट्रांसपोर्ट काफी महंगा हो गया है, जिसकी वजह से सब्जियां काफी महंगी हो गई है। महीने भर पहले 20-30 रुपए किलो में बिकने वाली सब्जियां 50 से 60 रुपए किलो में बिक रही हैं। इस महंगाई ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। इसके चलते थाली से अब धीरे धीरे सब्जियां भी गायब होने लगी हैं। इधर सब्जियों के दाम बढ़ने के कारण घरों की रसोई का बजट भी गड़बड़ाने लगा है। चित्तौड़गढ़ में प्याज के भाव 20 से बढ़कर 42 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। 2-3 दिन से जैसे प्याज है, जैसे टमाटर है, नींबू है, जैसे 3-4 दिन पहले नींबू 35 रुपए किलो थे, टमाटर 15-20 रुपए किलो थे, 30-35 रुपए किलो टमाटर हो गए। प्याज एकदम से 20 रुपए किलो थे, प्याज की उछाल मार के 42 रुपए किलो, 40 रुपए किलो प्याज हो गए मार्केट में। इसी के साथ गोभी, तोरई, लौकी की कीमतों में भी 15 से 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बारिश के बाद अब सब्जियों के दामों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि हफ्ते भर में सब्जियों के दाम दोगुने हो गए। जो हफ्ते भर पहले टमाटर 10 रुपए किलो था वो आज कई जगह 60 रुपए किलो हो गया है। जो प्याज 20 रुपए किलो था वो कई जगह 80 रुपए किलो तक हो गया है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रामलीला के मंच पर बाल बालाओं के डांस को रोकना दारोगा को भारी पड़ गया। आयोजकों के उकसाने पर उपस्थित लोगों ने दारोगा और उनके मातहतों को दौड़ा लिया। किसी तरह से दारोगा और सिपाहियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष पुलिस कप्तान की भूमिका में दिखे। उन्होंने दारोगा को लाइन हाजिर करने की घोषणा कर दी। कुछ अधिकारियों से मैंने बात किया, वो लाइन हाजिर हो चुके हैं। उनके खिलाफ और भी जो कार्रवाई बनेगी उस वीडियो के आधार पर वो होगी।
दरअसल देवगांव कोतवाली क्षेत्र में रामलीला का मंचन चल रहा था। काफी तादाद में लोग मौजूद थे। रामलीला के मंच पर बार बालाएं डांस कर रही थी। इसी दौरान देवगांव कोतवाली के दारोगा और सिपाही वहां गश्त करते हुए पहुंच गए। बार बालाओं का डांस देखकर दारोगा ने आयोजक से डांस रोकने के लिए कहा। तभी आयोजकों ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों को उकसा दिया, जिसके बाद भीड़ और पुलिसकर्मियों की बहस होने लगी। मामला बिगड़ता देख दारोगा और पुलिसकर्मी वहां से निकलने की कोशिश करते कि भीड़ ने उन्हें खदेड़ दिया। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के बाद बीजेपी के लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय मौके पर पहुंचे और रामलीला समिति के सदस्यों के साथ हो लिए। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी जिलाध्यक्ष कम और पुलिस कप्तान की भूमिका में ज्यादा नजर आए। उन्होंने रामलीला मंच से दारोगा को लाइन हाजिर करने की घोषणा भी की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करा दिया। युवक को पकड़कर उस पर घूंसे बरसाते हुए जमीन पर पटका और उस पर चप्पल बरसाना शुरू कर दिया। युवक मार खाता हुआ जमीन पर पड़ा रहा। इसके बाद उस बेबस पर एक बुजुर्ग के गुस्से का कहर बरपा। बुजुर्ग ने उसका गिरबान पकड़ा, उस पर झापड़ बरसाए और उससे भी मन नहीं भरा तो उसे मारने के लिए ईंट का टुकड़ा उठा लिया। बेबस अपनी सफाई देता रहा, लेकिन सामने वाले पर जब गुस्सा सवार हो तो कहने सुनने की गुंजाइश कहाँ बचती है। इसलिए बुजुर्ग हाथ में ईंट लेकर युवक को धमकाता रहा, गालियां देता रहा। तस्वीरें यूपी के हरदोई की हैं। मारपीट की वजह चुनावी रंजिश है। यहाँ के लोनार थाना क्षेत्र के मुजाहिदपुर गांव के प्रधान के प्रतिनिधि शरद सिंह ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर एक युवक को जमकर पीटा। शरद सिंह ने अपने साथियों के साथ बलपूर्वक धर्मपाल को रोका और गिरेबान पकड़कर धमकाया कि प्रधानी के चुनाव में तुमने मेरा बहुत विरोध किया। इसके बाद तमाम लोग गालियां देते हुए उसे पीटने लगे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने तहरीर दी। एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। शासन इन स्कूलों में व्यवस्थाएं सुधारने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस है। तस्वीरें हरदोई की हैं। ब्लॉक टड़ियावा के प्राथमिक विद्यालय रावल का ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें काफी छोटे बच्चों से स्कूल में झाड़ू लगवाई जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बीएसए बीपी सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी है। टड़ियावा के प्राथमिक विद्यालय रावल का ये वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक छात्रा क्लास में और एक छात्र मैदान में झाड़ू लगा रहा है। वीडियो में ये भी देखने को मिल रहा है कि एक छात्र जब मैदान में झाड़ू लगा रहा है तो उसके पीछे कई अध्यापक चल फिर रहे हैं। जब एक अध्यापिका ने इसका वीडियो बनाते देखा तो झाड़ू लगाने वाले छात्र से झाड़ू रखने की बात कह रही है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने जब बच्चों से पूछा कि क्या तुम लोग रोज झाड़ू लगाते हो, तो बच्चों ने हाँ में जवाब दिया। बीएसए ने बताया कि स्पष्ट निर्देश हैं कि स्कूल में बच्चों से कोई कार्य नहीं करवाया जाए, इसलिए इसकी जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है और यदि जांच में तथ्य सही पाए गए तो मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा की कोसी कलां पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के 5 4 पहिया वाहन, 2 अधकटी गाड़ियां और 21 वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि बदमाश जनपद मथुरा के साथ ही दूसरे जनपदों में भी वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए चोरों के फरार साथियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। मिली जानकारी के मुताबिक छाता सीओ के निर्देश पर कोसी कला निरीक्षक संजय कुमार त्यागी के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और 8 बदमाशों को दबोचने में कामयाब रही। बदमाशों की निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी के 5 वाहन, 2 अधकटे वाहन और 21 वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गैंग के 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है और इनके पास से 5 4 पहिया गाड़ियां जो कि चोरी की थी और कटवाने के लिए लाई गई थी वो बरामद हुई हैं। 2 अधकटी गाड़ियां बरामद हुई हैं और इसके साथ साथ 21 गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, रेडिएटर या जो अन्य पार्ट्स हैं, वो बरामद हुए हैं। एसएसपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक चाकू भी जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरोह का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस को भरोसा है कि गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
एमपी के झाबुआ में 2 पुलिसकर्मियों का वर्दी में शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ और दोनों नप गए। बताया जा रहा है कि वीडियो पारा चौकी का है। जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक कुछ दिन पहले तक पारा और अब कल्याणपुरा में पदस्थ एएसआई लाल सिंह चौधरी है, जबकि दूसरा पारा में तैनात कार्यवाहक एएसआई प्रेमचंद्र परमार है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कुछ लोगों ने लिखा, पारा पुलिस चौकी को बनाया ढाबा। इससे ये माना जा रहा है कि वीडियो चौकी के अंदर ही शराब पीने का है। एसपी आशुतोष गुप्ता ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पारा चौकी प्रभारी राम सिंह चौहान को लाइन अटैच कर दिया गया। वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। एसपी ने अपने आदेश में कहा कि इस वीडियो के कारण पुलिस की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में तत्काल दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए एमपी की भिंड पुलिस ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शहर के आईटीआई रोड स्थित गोपाल चिलर प्लांट पर छापा मारा। नकली दूध से भरे 2 टैंकर्स को जब्त किया, जिसमें 10,000 लीटर नकली दूध भरा था। मौके पर पहुंची टीम ने नकली दूध के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेज दिया है। अधिकारियों की माने तो ये केमिकल युक्त फूड मालनपुर में स्थित नामी कंपनी में हर रोज भेजा जाता है। दरअसल पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह को शहर के आईटीआई रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने गोपाल चिलर प्लांट पर भारी मात्रा में मिलावटी दूध की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव और सीएसपी आनंद राय को अलर्ट किया। पुलिस टीम ने गोपाल चिलर प्लांट पहुंची और मौके पर छानबीन की। पुलिस को प्लांट के अंदर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन प्लांट के बाहर केमिकल दूध से भरे 2 टैंकर मिल गए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। खास बात यह है कि पुलिस इस चिलर प्लांट पर पहले भी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन मालिक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अभी सूचना नहीं मिली थी हमको कि 2 टैंकरों में नकली दूध आ रहा है जहाज क्षेत्र से। उसको हमने पकड़ा है देहात के हिसाब और उनके बल की मदद से, और उसकी जांच करवा रहे हैं। निकले होने पर पूरे विभाग की तरफ से रिपोर्ट होने पर पता नियोक्ता की कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के कांदिवली इलाके से डरा देने वाली घटना सामने आई, जहां एक घर में चलते चलते टीवी फट गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त टीवी देख रही महिला और उसके दोनों बच्चों की जान बाल बाल बची। बताया जा रहा है कि टीवी के ब्लास्ट होते ही अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ तब उस टीवी से कुछ ही दूरी पर बैठकर महिला अपने दोनों बच्चों के साथ सीरियल देख रही थी। धमाका इतना जोरदार था कि टीवी के कई पुर्जे तो उससे अलग हो गए। साथ ही आग की लपटों ने घर में टंगे पर्दों, चारपाई और कुछ दूसरे सामान को अपनी चपेट में ले लिया, जो जलकर राख हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टीवी में अचानक धमाका आखिर किस वजह से हुआ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आशंका जताई गई कि कार में यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें कार आग की लपटों में घिरी नजर आई और उससे उठ रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आनंद फानन में सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। बीच सड़क जलती कार देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ये देख वहां पहुंची पुलिस ने इन लोगों को फौरन कार से दूर किया। बताया गया कि इस घटना के वक्त कार में करीब 7 लोग सवार थे, जो वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल आए थे। मुंबई के एक शख्स ने अपने जन्मदिन पर 550 केक काटे। बताया जा रहा है कि मुंबई के कांदिवली इलाके में रहने वाले सूर्या नाम के शख्स का एक दिन पहले जन्मदिन था और इस खास मौके और खास बनाने के लिए उसने 1, 2 नहीं बल्कि 550 केक काटे। इस अनोखे जन्मदिन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो टेबल पर सजे केक दोनों हाथों में लिए गए चाकू से काटता नजर आया। केक ज्यादा थे, इसलिए उसे काटने वाले की स्पीड भी तेज थी और वो फटाफट उन्हें काटता गया। बीच बीच में आतिशबाजी की आवाज भी आती रही। यही नहीं, कुछ देर बाद केक से सजी टेबल भी रोशनी से जगमगा उठी। इस दौरान कैमरामैन ने जो तस्वीरें खींची, वहां मौजूद लोगों ने वीडियोस भी बनाए, जो अगले ही दिन वायरल हो गए। मुंबई के कांदिवली वेस्ट में जिस युवक ने 550 केक काटकर जन्मदिन मनाया, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और जो एक एनजीओ का संस्थापक भी है, जिसने 550 केक काटकर अपने जन्मदिन को अनोखा बना दिया। भगवान वही, रघुकुल का आभूषण वही, जो मानवता के लिए हमेशा तैयार रहे।
लक्ष्मण जी के रक्तदान की तस्वीरें यूपी के सहारनपुर से आई हैं, जहां आजकल ब्लड की कमी से मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रक्तदान करके अनजान मरीज की न सिर्फ मदद की बल्कि लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित भी किया। लक्ष्मण के रूप में रक्तदान करने वाले कोई और नहीं बल्कि शहर के कपिल विहार के रहने वाले अभय प्रताप सिंह हैं, जो आजकल शहर में चल रही रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। मंचन के दौरान मेघनाथ के साथ युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। मूर्छा से उठते ही किसी जरूरतमंद मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत ब्लड बैंक पहुंच गए, रक्तदान किया और इसके बाद मेघनाथ का वध करने अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि के लिए रवाना हो गए। अभी हम स्वरूप जब हमने लिया हुआ था धारण, आज लक्ष्मण शक्ति थी, तो मूर्छा से उठने के बाद हमें पता चला किसी को ए पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता है, तो हमें लगा कि हमें अपना रक्तदान करके किसी की जान अवश्य बचानी चाहिए। नन्हे मुन्ने तोतली जबान से वैदिक श्लोक कंठस्थ कर रहे हैं। किसी दिन कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है तो किसी दिन वेद और पुराणों का पाठ कराया जाता है। ये नजारा है गया के विष्णुपद मंदिर में चल रहे वैदिक मंत्रालय पाठशाला का, जहाँ न उम्र का बंधन है न धर्म की अड़चन। हर भेदभाव और रोक टोक से परे इस स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहालों को कर्मकांड और वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत किया जाता है, वो भी बिना किसी तरह के शुल्क के। जब ये नई पौध वेद और शास्त्रों का एक साथ पाठ करने लगती है तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। मोक्षदायिनी फल्गु नदी के तट पर पिछले 45 साल से चल रही ये पाठशाला अब तक हजारों बच्चों को प्राचीन धर्म ग्रंथों का ज्ञान दे चुकी है। इस स्कूल से दीक्षित कई छात्र तो बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी बन चुके हैं, तो कई छात्र स्कूल और कॉलेज के प्राध्यापक। इसलिए इस स्कूल में शिक्षा हासिल करने के लिए न तो किसी तरह के धर्म का बंधन रखा गया है और न समुदाय का। 3 साल तक कठिन साधना कीजिए और धर्म पुराणों के मर्मज्ञ बन जाइए। नवरात्र पर एक ओर जहां लोग मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं, वहीं दूसरी ओर आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए गरबा और डांडिया खेलते हैं। दोनों का जादू ऐसा जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी तो एमपी के मंडला में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गरबा के रंग में रंगे नजर आए। कुलस्ते भक्तों के साथ डांडिया लेकर गरबा खेलते नजर आए। नवरात्र के इस मौके पर मंडला के सुभाष वार्ड में मां खोडियार सेवा समिति ने गरबा महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने शिरकत की और बाकी भक्तों की तरह डांडिया लेकर मां के गानों पर जमकर थिरके। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने माता रानी को चुनरी भेंट कर दीप प्रज्वलित कर समस्त भक्तों के साथ भंडारा ग्रहण किया। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को इस रूप में पहली बार देखा जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। उत्तर कोरिया की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के 76वें स्थापना दिवस पर किम जोंग उन ने पहली बार अपनी परमाणु मिसाइलों की नुमाइश करके खुलेआम अमेरिका को आंखें दिखाई। उन्होंने कार्यक्रम में ये कसम तक खाई कि वो ऐसी सेना बनाएंगे जिसे कोई हरा नहीं पाए। लेकिन इस सेना के निशाने पर उत्तर कोरिया का दुश्मन दक्षिण कोरिया नहीं बल्कि अमेरिका होगा। अपनी ताकत दिखाने के लिए किम जोंग उन ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस को शक्ति प्रदर्शन के ऐसे मौके में बदल दिया जहां एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलों का पूरा जखीरा ही बिछा दिया गया। एग्जीबिशन में चारों तरफ बस मिसाइलें ही मिसाइलें नजर आई। बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, यहाँ तक कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी, जिसके पिछले महीने हुए टेस्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। बताया गया कि इस एग्जीबिशन में उत्तर कोरिया की नई और सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी पेश की गई। मतलब परमाणु बम दागने वाली ऐसी मिसाइल जिससे अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। ऐसे में अपने तरकश में इतने तीर देखकर किम जोंग उन मंद मंद मुस्कुराते दिखे। वो अधिकारियों से उनकी बारीकी समझते हुए नजर आए। लेकिन किम जोंग उन की ताकत की नुमाइश यही नहीं रुकी। मिसाइलों के एग्जीबिशन के साथ ही जमीन से लेकर आसमान तक उत्तर कोरिया की बादशाहत दिखाने की कोशिश की गई।
यूरोप के कोसोवो में सर्बियाई मूल के लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये बवाल तब शुरू हुआ जब पुलिस ने तस्करी कर लाए गए सामान की बरामदगी के लिए छापेमारी की, लेकिन इस कार्रवाई से वहां रहने वाले सर्बियाई मूल के लोग भड़क गए और उनकी पुलिस से झड़प शुरू हो गई। जल्दी ही ये झड़प हिंसक हो गई। वहां के मित्रोवित्सा शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को भी आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आंसू गैस के गोलों और धमाका करने वाले हथगोलों से भी लोग पीछे नहीं हटे और हंगामा करते रहे। कई जगहों पर तो पुलिस भी लाचार नजर आई। ऐसी ही एक तस्वीर पुलिस की एक बख्तर बंद गाड़ी पीछे हटती दिखाई दी। हालांकि बाद में पुलिस ने भी जवाब दिया और लोगों को खदेड़ दिया। इस दौरान दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। कोसोवो में अल्बानिया मूल के मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 90% है, जिनका सर्बिया के साथ पुराना झगड़ा है, जहां के मूल निवासी खुद को सर्ब कहते हैं और ईसाई समुदाय के हैं। जब कोसोवो में पुलिस ने तस्करी के आरोप में सर्बिया मूल के आदमी को पकड़ा, तो वही पुराना विवाद बवाल की वजह बन गया। मिस्र के अल्जूना में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां फिल्म फेस्टिवल शुरू होने से एक दिन पहले उस इमारत में आग लग गई जहां फिल्म फेस्टिवल होना था। 5 दिन तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल के लिए वहां काफी तैयारियां की गई थी, लेकिन जिस इमारत में इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाना था, उसी में आग लग गई। इस हादसे की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें उस इमारत से आग की जबरदस्त लपटें उठती दिखाई दी। लपटों को देखकर वहां हड़कंप मच गया। लाल सागर के किनारे मौजूद ये इमारत छोटी छोटी नहरों से घिरी है। ऐसे में लपटों को देखकर वहां मौजूद लोग इन्हीं नहरों में कूद पड़े। कुछ लोग तो नहर के पानी से ही आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि उनकी इस कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दमकल कर्मी भी लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे। बाद में दमकल की कई और गाड़ियां भी वहां भेजी गई और आग पर काबू पा लिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे में विवादित जमीन अतिक्रमण कानून के खिलाफ एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब वहां जमीन पर अवैध कब्जा करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन इस कानून का वहां के मूल निवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो एक बार फिर सड़कों पर उतरे और राजधानी असुनसियोन में मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे मूल निवासियों ने विरोध के तौर पर सड़क पर ही अपना पारंपरिक डांस शुरू कर दिया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई, जो बैनर पोस्टर लेकर वहां पहुंची और इस कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर मूल निवासियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। पिछली बार की तरह ये प्रदर्शन भी हिंसक न हो जाए, इसके लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई थी। बाढ़ की भीषण मार झेलने वाले चीन के शांशी प्रांत में राहत और बचाव के साथ साफ सफाई का काम तेज कर दिया गया। इस बाढ़ में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता बताए गए। हालांकि अब बाढ़ का पानी कुछ इलाकों में उतरने के बाद वहां साफ सफाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया, जिसके लिए खुदाई करने वाले मशीनों को लगाया गया, जो बाढ़ के पानी के साथ आए मलबे को सड़कों से हटाती नजर आई। साथ ही राहत काम में लगी टीमें भी फावड़े की मदद से कूड़े कीचड़ को साफ करती दिखाई दी। इन सड़कों से कीचड़ को हटाने के बाद मशीनों की मदद से इनकी धुलाई भी की गई। इसके अलावा बाढ़ में टूट चुके नदियों के तटबंधों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया, लेकिन अभी भी शांशी प्रांत के कई इलाकों में बाढ़ के पानी का कब्जा दिखा और फसलें भी पानी में डूबी हुई नजर आई। इस भीषण बाढ़ की वजह से वहाँ के 166 पर्यटक स्थलों को भी बंद करना पड़ा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।